हाउ टू इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी इन जस्ट 60 डेज। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपने स्पर्म्स की मोटिलिटी यानी कि आपके स्पर्म की भागने की क्षमता आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर अंदर। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और मैं आया हूं आज फिर से कुछ नया बताने के लिए। हम हमेशा बात करते हैं कि स्पर्म काउंट कैसे बढ़ाएं, स्पर्म काउंट को कैसे इंक्रीज करें, बट हम कभी जानते ही नहीं कि मोटिलिटी कितनी ज़रूरी है। यानी कि आपके जो स्पर्म की स्पीड है, स्पर्म की मोटिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारा स्पर्म काउंट। तो आज हम जानेंगे कि आप बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाए, आप कैसे अपने स्पर्म की मोटिलिटी बढ़िया कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं एकदम नेचुरली। तो चलिए, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि स्पर्म की मोटिलिटी जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसके क्या क्या कॉजेज आते हैं जिसकी वजह से आपकी स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सबसे पहला कॉज होता है सीजनल चेंज। आपने हर बार देखा होगा जब भी सीजन चेंज होता है, जैसे समर से विंटर आता है, विंटर से समर जाता है, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होने लग जाती है। वो एग्जॉस्ट होती है, जब बॉडी एग्जॉस्ट होगी तो ऑब्वियस ही बात है हमारा स्पर्म भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो कि जो हमारी बॉडी के अंदर ही तो हमारा स्पर्म है ना जो प्रोड्यूस होता है। तो जब स्पर्म हमारा एग्जॉस्ट हो जाएगा तो वही कारण बनेगा कि हमारी जो स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो भी स्लो डाउन हो जाएगी। सेकेंड थिंग आती है कि चलो ठीक है, सीजन चेंज हो गया, बट अगर आप में डेफिशिएंसी है विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की कमी आ रही है, इन दोनों के दोनों विटामिन की, तब भी आपका स्पर्म की मोटिलिटी लो हो सकती है। थर्ड आता है आपका लाइफस्टाइल, मतलब हर बात घूम फिर के आपके लाइफस्टाइल पर आ जाएगी। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, यानी कि आप तला हुआ खाते हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं खाते हैं, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, आप सिगरेट कंज्यूम करते हैं, तो ये बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि आपकी स्पर्म की मोटिलिटी लो हो रही है। एंड यही रीज़न आता है कि जब स्पर्म काउंट बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पर्म की मोटिलिटी दिक्कत कर जाती है और उसी की वजह से आप का जो बेबी है, आप चाहते हैं कि आप पेरेंटहुड बने, आप पेरेंटहुड का आपका सपना पूरा हो, वो पूरा नहीं हो पाता। बट कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसको दूर कर देंगे। हम 60 दिन में ट्राई करेंगे कि आप ये चीज़ें करें, ये चीज़ें अपनाएं, जिससे क्या होगा, अगर आप अच्छे सॉल्यूशन पे जाते हैं, अच्छा कोई भी चीज़ें ट्राई करते हैं, तो उससे नेचुरली 60 डेज पे आपको फ़र्क दिखना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। तो मैंने जो कॉज बताया था, सबसे जो मैंने आपको बताया था लास्ट में, क्या बताया था, आपका लाइफस्टाइल। आप अगर टबैको या फिर अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इसका सॉल्यूशन भी वहीं से हमने एक्सट्रैक्ट करा है, कहीं और से नहीं लाए। तो सबसे पहला हमारा सॉल्यूशन आता है कि आप अल्कोहल 3 से 6 महीने, जब तक कि आप प्लानिंग कर रहे हैं बेबी के, आप जब तक छोड़ दीजिए। वैसे तो आप अगर मुझसे पूछेंगे तो आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अगर 3 से 6 महीना ट्राई कर सकते हैं तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए टबैको प्रोडक्ट्स को, सिगरेट्स को, सबको। सेकेंड थिंग आती है कि जैसे मैंने कहा, विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी है, तो हम उसको क्या कैसे ठीक कर सकते हैं। हम उसको खाना खा के हम फूड आइटम खा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। और वो कैसे होगी, सबसे पहली चीज़, आप खाइए अंडा। एग में ये दोनों चीज़ें होती हैं, विटामिन डी भी होता है, विटामिन बी 12 भी होता है, तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंडा हो गया। दूसरा खाइए आप बनाना। तीसरे खाइए आप ऑरेंजेस। और ये दोनों यानी कि बनाना, ऑरेंजेस आप खाइए, उसके साथ साथ आप दूध पीजिए, मिल्क पीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डेफिशिएंसी है वो हट जाएगी एंड आप में विटामिन डी भी आएगा एंड विटामिन बी 12 भी आएगा। तो ये आप सब खाइए और आप फ़ायदा देखिए। 2 महीना आप इन्वेस्ट करके देखिए एक बार इस चीज़ में, इस पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो थर्ड जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बताया, सीज़न चेंज होता है, हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम हर बार देखते हैं, हम भागते दौड़ते नहीं हैं, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, हम बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट ना हो, इसलिए हमें कुछ हॉबीज़ अपने में इनिशिएट करनी चाहिए, जैसे कि साइकिलिंग हो गई, जैसे कि आप वॉक करिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग करिए,
इससे क्या होगा कि आपकी एक्टिविटी और बढ़ेगी, और जब एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपकी बॉडी जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होगी। एंड फोर्थ आता है कि आप अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेंगे, यानी कि आपने खाना खा लिया, ठीक है, आपने खाना भी अच्छा खा लिया, आपने एक्सरसाइज भी बढ़ा ली, एक्टिविटी भी बढ़िया कर ली, वर्कआउट भी चल रहा है। अब अगर आप एक दिन में 8 घंटे की नींद ले रहे हैं तो आपका जो भी पूरी बॉडी है उसको स्टोर करेगी, एंड जैसे ही आप नींद लेंगे तो आपकी बॉडी रिकवरी के लिए भी टाइम चाहिए होता है उसको, कि आपने वर्कआउट करा, खाना खाया, बट रिकवरी कहाँ हो रही है? जब आप 8 घंटे की नींद लेंगे तब हो रही है रिकवरी। तो ये आप सारी की सारी चीज़ें अप्लाई कीजिए, एंड मैं आपको बोल रहा हूँ 1000% इसके चांसेस हैं कि ये आप में चेंज ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के लिए। जब तक के लिए ये वीडियो आप शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। प्लस अगर कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, आपकी मेल फर्टिलिटी से लेके, या फिर आपके स्पर्म काउंट, या फिर आपका कोई भी कैसी चीज़ है आप घबराहट में बता नहीं पा रहे हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, आप हमें चैट बात कर सकते हैं, हम आपको देंगे गाइडेंस एंड सपोर्ट। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो चलिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली बार। बहुत बहुत शुक्रिया।